Hey guys, my name is Muqtadhir and in today's video, we are going to start a new topic of Rajasthan history, which is Rajasthani languages and dialects. Rajasthani languages and dialects, this is a part of your RAS prelims syllabus. So without wasting any time, let's start this topic. राजस्थानी लैंग्वेज एंड जो डायलेक्ट्स हैं अगर हम उसकी बात करें तो विल स्टार्ट इट विद द सबसे पहले इसका ओरिजिन देखो कैसे होता है। जो राजस्थानी लैंग्वेज है इट इज एन इंडो आर्यन लैंग्वेज हैविंग इट्स रूट इन वैदिक संस्कृत एंड शौरसेनी प्राकृत। सो दिस इज एन इंडो आर्यन लैंग्वेज, इंडो आर्यन लैंग्वेज having its roots in Vedic Sanskrit and Shaurseni Prakrit. Right? शौरसेनी प्राकृत। ये बेसिकली जो शौरसेनी प्राकृत है ये बेसिकली क्या था कि ये एक इनिशियल लैंग्वेज है मथुरा रीजन की, राइट। ये मथुरा रीजन की इनिशियल लैंग्वेज थी शौरसेनी प्राकृत। शौरसेनी प्राकृत ही लेटर ऑन मॉडिफाई होकर के, जब ये मॉडिफाई हुई तब क्या बनी, मॉडिफाई होकर के बनी गुर्जरा अपभ्रंश। सुना होगा आपने गुर्जर अपभ्रंश के बारे में, गुर्जर अपभ्रंश जिसे कि गुर्जरी भी कहा जाता है ना। सो दिस गॉट मॉडिफाई इनटू गुर्जर अपभ्रंश या फिर गुर्जरी। उसके बाद में गुर्जर अपभ्रंश से क्या बनी, मारू गुर्जर, लेटर ऑन मारू गुर्जर। जो मारू गुर्जर है ये कॉमन लैंग्वेज थी दो रीजन्स की। कौन कौन से दो रीजन की कॉमन लैंग्वेज थी ये, कहाँ की, गुजरात एंड राजस्थान की। ये गुजरात और राजस्थान की कॉमन लैंग्वेज हुआ करती थी मारू गुर्जर। इस मारू गुर्जर से ही लेटर ऑन समवेयर अराउंड 1415 एडी के करीब मरु भाषा, जिसे कि मरु लैंग्वेज भी बोलते हैं, मरु भाषा डिंगल जो थी वो डेवलप हुई। डिंगल जो है वो डेवलप हुई, राइट। और बाद में क्या हुआ, ये डिंगल डेवलप हुई एंड देन उसके बाद में ये जो डिंगल है, डिंगल के अंदर जब ईस्टर्न साइड, राजस्थान का जो ईस्टर्न साइड है ना, वहां की जो ब्रज भाषा है, ब्रज लैंग्वेज जो है, जब ये इसके साथ में डिंगल मिली, जब इसके साथ में डिंगल मिली तो कौन सी लैंग्वेज बनी, पिंगल, राइट। डिंगल एंड पिंगल। अब डिंगल पिंगल है क्या बेसिकली, देखो डिंगल और पिंगल जो है ये दोनों ही एंशियंट इंडियन लैंग्वेज है। जनरली लिटरेचर लिखा जाता है इसके अंदर। अब जैसे अगर हम डिंगल की बात करें तो डिंगल जो है इसे यूज किया जाता है फॉर कंपोजिंग सॉन्ग्स ऑफ वॉर्स एंड सेरेमनी। जो वॉर्स और सेरेमनी के टाइम पे जो मतलब कि सॉन्ग्स कंपोज किए जाते हैं उसमें डिंगल लैंग्वेज को यूज किया जाता है। डिंगल बेसिकली एक हार्ड स्पोकन लैंग्वेज है। ये मतलब कि थोड़ी सी मतलब इस भाषा के अंदर जो टोन होता है वो काफी हाई टोन यूज किया जाता है और इसे एक स्पेसिफिक स्टाइल होता है बोलने का, राइट। इट इज नॉट सॉफ्ट स्पोकन, ये थोड़ा सा हाई टोन वाली मतलब की लैंग्वेज है। और मोस्टली जो डिंगल जो मतलब की लिटरेचर है वो चारण कास्ट के जो लोग हैं उन्होंने लिखा है। चारण कास्ट के द्वारा इसका जो मोस्ट ऑफ डिंगल लिटरेचर है विच इज रिटन बाय चारण कास्ट। तो डिंगल के बारे में हम ये लिख सकते हैं, दिस इज यूज्ड फॉर composing songs of prose and poetry, दोनों ही स्टाइल के अंदर होता है। songs of war and ceremonies, पोएट्रीज ही आप लिख सकते हो, पोएट्रीज ऑफ मतलब की जो सेरेमनी है उसके बारे में। और डिंगल जो है ये अपना जो वेस्टर्न राजस्थान ये वाला जो साइड है वहां पे मोस्ट ऑफ इट्स लिटरेचर जो है, मोस्ट लिटरेचर वाज रिटन बाय विच कास्ट, मोस्ट लिटरेचर जो है विच इज रिटन बाय चारण कास्ट। Please bear with my writing for some time because I am also not used to with this digital pad and all.
So after some time, it will improve definitely. But for some time, please bear with this. So डिंगल के बारे में बात हो गई. देन उसके बाद में पिंगल की अगर बात करें तो ये जो पिंगल है, जैसा कि हमने देखा कि ईस्टर्न राजस्थान जो है वहां पे जनरली मतलब राजस्थान की अगर बात करें तो जो ईस्टर्न राजस्थान है वहां पे ये भाषा जो है ये मतलब कि लिटरेचर में यूज की जाती है. ब्रिज लैंग्वेज का और डिंगल का मिक्सचर है. ये एक सॉफ्ट स्पोकन है. दिस इज अ सॉफ्ट स्पोकन. दिस इज अ सॉफ्ट स्पोकन लैंग्वेज. सॉफ्ट स्पोकन है और जनरली मतलब इसे यूज किया जाता है इन कंपोजिंग पोएम्स ऑफ लव एंड डिवोशन. तो इसका किसमें यूज है? कंपोजिंग पोएम्स ऑफ लव एंड डिवोशन. डिवोशन उससे बिल्कुल ही डिफरेंट है. अब ये जनरली एक्सटेंट हो गई है, उससे बिल्कुल डिफरेंट है डिंगल से. डिंगल की तो मतलब थोड़ी सी हाई टोन वाली लैंग्वेज थी और ये थोड़ी सॉफ्ट स्पोकन लैंग्वेज है. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये हो गया. एंड देन उसके बाद में अब बात करते हैं. देखो राजस्थान में जब ये राजस्थानी लैंग्वेज की अगर बात आती है तो राजस्थानी लैंग्वेजेस के कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहले राजस्थानी वर्ड किसने यूज किया था? तो ये कई बार पूछ लिया जाता है. 1912 एडी में 1912 के अंदर एक इंसान था जिसका नाम था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन. जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन. ये जो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन था, इसने फर्स्ट टाइम ही यूज द टर्म राजस्थानी फॉर लैंग्वेज. सो फर्स्ट टाइम ही यूज द टर्म राजस्थानी. इसने सबसे पहले राजस्थानी यूज की थी टर्म राजस्थानी फॉर लैंग्वेज के लिए. राजस्थानी टर्म जो है वो इन्होंने यूज की थी. और कौन सी बुक के अंदर की थी? राजस्थानी टर्म जो ये मतलब वर्ड है ये इन्होंने टर्म यूज किया था. इनकी किताब थी जिसका नाम था लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया. लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया. यहाँ पे इन्होंने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया करके इनकी एक बुक थी जिसमें इन्होंने सबसे पहले राजस्थानी जो टर्म है, राजस्थानी जो वर्ड है वो लैंग्वेज के लिए यूज किया था. क्लियर है यहाँ तक? इनफैक्ट एक और बुक का नाम याद रखना जो कई बार मतलब के एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, कुवल्यमाला को लेकर के, जिसके अंदर कुवल्यमाला. देखो कुवल्यमाला ये जो बुक है दिस वाज रिटन बाय उद्योतन सूरी. पता होगा आपको, उद्योतन सूरी ने लिखी थी ये बुक कुवल्यमाला. दिस बुक वाज रिटन बाय उद्योतन सूरी. इस बुक के अंदर मतलब डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करवाया हुआ है कुछ 18 रीजनल लैंग्वेज का. तो पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम के अंदर कि कौन सी बुक के अंदर, इन विच बुक राजस्थान में जो रीजनल लैंग्वेजेस है उसका डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है. तो वो कुवल्यमाला है. ठीक है, दिस प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन ऑफ 18 रीजनल बुक्स. इनफैक्ट जो हुन्स का अटैक हुआ था ना इंडिया के ऊपर, तो वो भी कुवल्यमाला में उसका भी डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है. तो ये बात हो गई कुवल्यमाला की. कुवल्यमाला ये बुक का नाम है, उद्योतन सूरी ने लिखी है, जिसके अंदर जो रीजनल बुक्स है उनके बारे में देखने को मिलता है. अब इसके बाद में ये तो बात हो गई, हमने यहाँ पे बुक्स की और इन सब चीजों की बात कर ली. अब देखो जब हम लैंग्वेज पढ़ते हैं तो लैंग्वेजेस पढ़ने से पहले वी मस्ट बी अवेयर ऑफ कि राजस्थान के जो मतलब रीजनल नेम्स क्या क्या हैं. वैसे हम लोगों ने ज्योग्राफी में किए हैं राजस्थान के रीजनल नेम्स, बट दूज हु आर नॉट अवेयर ऑफ इट कि कौन कौन से रीजन्स हैं, क्या क्या नेम्स हैं, तो यहाँ पे हम एक बार थोड़ा सा उसे देख लेते हैं. ठीक है, अब ये वाला जो रीजन है, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी अपने मारवाड़ रीजन की. तो मारवाड़ रीजन जो है वो कौन सा है? नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर वाला रीजन आ गया, पाली आ गया आपका, और ये पूरा का पूरा आ जाता है, ये पूरा हुआ मारवाड़ रीजन. इस रीजन का नाम क्या है? मारवाड़ रीजन.
ये मैं उनके लिए करवा रही हूँ जिन्होंने रीजन्स का नाम नहीं पता है। वाई? बिकॉज जब हम बात करेंगे मारवाड़ी लैंग्वेज की, ढूंढाड़ी लैंग्वेज की, सो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ कि ये कौन से रीजन्स है, राइट? बिकॉज विदाउट नोइंग द रीजन्स इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू रिमेंबर द लैंग्वेज। तो हमने बात कर ली है जालौर और ये बाड़मेर, जोधपुर, पाली और जो नागौर वाला रीजन है इसे कहते हैं ये अपने मारवाड़ रीजन, ठीक है, मारवाड़। और फिर आ जाओ अब यहाँ पे ये जो जयपुर वाला रीजन है, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा, ये वाला जो रीजन है ये है ढूंढाड़ रीजन। कौन सा? ढूंढाड़ रीजन, ये है ढूंढाड़ रीजन। एंड दिस वन, ये जो अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये वाला जो पूरा रीजन है इसे बोलते हैं मत्स्य रीजन। दिस एंटायर रीजन इज मत्स्य रीजन। बट मत्स्य रीजन के अंदर हमें एक चीज देखनी है, ये पूरा मत्स्य रीजन है, लिख देती हूँ यहाँ पे मत्स्य रीजन, मत्स्य रीजन। और इसके अंदर भी इनफैक्ट अगर हम दूसरे कलर से देखें, इसके अंदर भी ये वाला जो रीजन है भरतपुर और अलवर का, ये वाला जो रीजन है भरतपुर और अलवर का, इसे कहा जाता है मेवात रीजन। क्योंकि आगे हम मेवाती की बात करेंगे तो हमें पता होना चाहिए मेवात रीजन, मेवाती में मेवात रीजन, राइट? तो दिस इज मेवात रीजन। क्लियर है मेवात रीजन? यहां पे आ जाओ, दिस रीजन चूरू, सीकर, झुंझुनू, सबको पता है चूरू, सीकर, झुंझुनू वाला रीजन कौन सा है? शेखावटी, शेखावटी रीजन, ठीक है, चूरू, सीकर, झुंझुनू, शेखावटी। ये वाला रीजन गंगानगर, हनुमानगढ़ वाला, इसे युदेह बोलते हैं, युदेह। सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, युदेह, युदेह, ठीक है, HEY है ये युदेह। और ये बीकानेर, जहां पे बीकानेरी बोली जाती है। दिस रीजन जैसलमेर का, ये वाला जो रीजन है, जो जैसलमेर का रीजन है, इसे बोला जाता था मधारा रीजन, या फिर माद भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? माद या फिर मधारा रीजन। अब यहाँ पे नीचे की बात करते हैं, मेवाड़ देख लेते हैं एक बार। ये राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, ये वाला जो पूरा रीजन है इसे कहा जाता है, दिस रीजन इज मेवाड़, मेवाड़, ठीक है, ये हो गया आपका मेवाड़ रीजन। अब इस मैप के अंदर थोड़ा सा ध्यान से देखना कि ये वाला जो मैप है इसके अंदर प्रतापगढ़ नहीं बताया हुआ। ये जो प्रतापगढ़ वाला रीजन है, ये इधर वाला, इसे कहा जाता है प्रतापगढ़, इसमें अलग से नहीं बता रखा, बट ये प्रतापगढ़ है। और ये जो रीजन है इसे बोला जाता है कांठल, राइट? और ये डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो रीजन है इसे बोला जाता है वागड़, वागड़ रीजन, क्योंकि वागड़ी भाषा आगे आएगी तो वागड़ रीजन। अब एक चीज और यहाँ पर देखना, यहाँ पे एक ये वाला जो रीजन है, दिस पाली का जो ये साउदर्न पोर्शन है, पाली का जो ये साउदर्न पार्ट है, यहाँ पे ये वाला जो रीजन है पाली का, और ये थोड़ा सा सिरोही का पार्ट, ये वाला पाली और रीजन आ जाता है गोडवर्ड बेसिन। तो ये गोडवर्ड रीजन, यहाँ पे गोडवड़ी भाषा जो है, गोडवर्ड इधर की तरफ बोल जाती है, तो गोडवर्ड रीजन इसको बोला जाता है। साउदर्न पाली का जो रीजन होता है इसे गोडवाड़ा रीजन बोला जाता है। क्लियर है यहाँ तक ये सब कुछ आपको? और ये वाला हाड़ौती तो पता ही है, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, इसे हाड़ौती कहते हैं, हाड़ौती। और कुछ छूटा? हाँ, ये हमारा अजमेर वाला जो रीजन है, अजमेर, और इनफैक्ट मतलब ये जो अजमेर हो गया, और इसके अलावा जो राजसमंद की दिवेर एरिया है ना, इसे मैं इसे दूसरे कलर से इसे मार्क करती हूँ, जस्ट अ सेकेंड, दिस, ये अजमेर और ये जो दिवेर एरिया ऑफ राजसमंद, ये वाला रीजन कहलाता है मेरवाड़ा, मेरवाड़ा रीजन, ठीक है। अजमेर एंड दिवेर एरिया ऑफ राजसमंद, ये क्या होता है? मेरवाड़ा रीजन। सो दीज आर सम रीजनल नेम्स जो कि आपको, ये मैंने बहुत बेसिक से आपको बताए हैं रीजनल नेम्स, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। मतलब ये वाले जो रीजन्स है। अब इसके बाद में हम लोग एक एक लैंग्वेज को लेके, जैसे कि मारवाड़ी लैंग्वेज, ढूंढाड़ी लैंग्वेज वगैरह, और फिर उसके बाद में हम इनके मतलब कि जो डायलेक्ट्स हैं उसके बारे में देखेंगे, सब लैंग्वेज जो है उसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आई होप यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, बाय।